मराठा थे, उनको कुणबी जाति का सर्टिफिकेट मिल गया था निजाम के ज़माने में। तो उन्हीं को बाद में आज़ादी के बाद भी अब अदर बैकवर्ड क्लासेस में कुणबी को तो माना गया, मराठों को नहीं माना गया। तो अब जो बात चल रही है, जब 2 बार अदालत से ये मामला आरक्षण रद्द हो चुका है, तो उसका ये तरीका निकाला गया या कहा गया कि जो लोग कुणबी जाति का सर्टिफिकेट मराठा को दे दिया जाए और उनको उसके जरिए आरक्षण दे दिया जाए। दोस्तों, महाराष्ट्र में लगातार मराठा आरक्षण की मांग की जा रही है और इसके लिए आंदोलन भी चल रहे हैं। वहाँ हालात अब इतने खराब हैं कि कर्फ्यू तक लगाना पड़ रहा है, इंटरनेट सेवाएं बंद है और दोस्तों सारे ही दल मराठा आरक्षण के समर्थन में है। लेकिन फिर भी ऐसा क्या कारण है जो मराठा आरक्षण मिल नहीं पा रहा है महाराष्ट्र में? तो न्यूज़ 24 के पत्रकार राजीव रंजन जी इसको समझा रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। मराठा आरक्षण की मांग भी पहले से है और ऐसा नहीं है कि सरकारों ने मराठा आरक्षण दिया नहीं है। 2 बार आरक्षण देने की कोशिश सरकारों ने की अलग अलग, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में मामला टिक नहीं पाया और गिर गया। और उसमें जो ओबीसी कैटेगरी में मराठों को शामिल करके आरक्षण देने का एक तरीका ये बनता है कि कुणबी जाति का उनको सर्टिफिकेट दे दिया जाए। देखिए, जब ओबीसी जातियों का निर्धारण हुआ तो महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में जो 8 जिले हैं, वहां जो कुणबी जाति के लोग थे, यानी जो निजाम का जहां पर शासन था 1948 के पहले, उस इलाके के जो मराठा थे, उनको कुणबी जाति का सर्टिफिकेट मिल गया था निजाम के जमाने में। तो उन्हीं को बाद में आजादी के बाद भी अदर बैकवर्ड क्लासेस में कुणबी को तो माना गया, मराठों को नहीं माना गया। तो अब जो बात चल रही है, जब 2 बार अदालत से ये मामला आरक्षण रद्द हो चुका है, तो उसका ये तरीका निकाला गया या कहा गया कि जो लोग कुणबी जाति का सर्टिफिकेट मराठा को दे दिया जाए और उनको उसके जरिए आरक्षण दे दिया जाए। सरकार की प्राथमिक दृष्टि में ये मांग सही लगी। तब उसने कहा था कि जो निजाम के शासन के अंतर्गत आने वाले जिन मराठों के पास कुणबी जाति का प्रमाण पत्र है, उन्हें ओबीसी का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। मनोज जारंगे पाटिल का ये कहना है कि 80 साल पहले का किसके पास सर्टिफिकेट है, किसके पास नहीं है। आप सारे मराठों को कुणबी जाति का प्रमाण पत्र दे दीजिए और उसके जरिए राज्य की शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का मराठों को प्रावधान कर दीजिए। और लेकिन बात यह है, देखिए, मूल बात है कि शिंदे सरकार की कहीं न कहीं कुछ ढिलाई और कमी ऐसे मानी जाएगी पूजा, कि जो पहला आंदोलन, अभी जो ये आंदोलन तो हो रहा है, लेकिन स्थिति बिगड़ी लाठीचार्ज से। जालना में जो लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद से ये आक्रोश भड़का और उसके बाद से शिंदे सरकार ने कहा चलो हम एक कमेटी बनाते हैं और हम कुणबी जाति के लोगों का 24 अक्टूबर तक ये तय कर देंगे कि क्या तरीका होगा। अब एक जस्टिस के उसमें कमेटी बना दी। मनोज जारंगे पाटिल ने तभी कहा था कि अगर 24 अक्टूबर की डेडलाइन है, अगर आपने नहीं किया तो हम भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। अगर आपको डेडलाइन बढ़ानी थी और नहीं करना था तो मनोज जारंगे पाटिल या आंदोलनकारी लोगों से पहले ही बात कर लेनी चाहिए थी। वो डेडलाइन बीतते ही आपने 2 महीने की डेडलाइन और बढ़ा दी दिसंबर तक के लिए और मनोज जारंगे पाटिल भूख हड़ताल पर बैठ गए। अब सवाल ये उठता है कि ये क्या इसके जरिए, इस मराठा आरक्षण की मांग के जरिए देश में महाराष्ट्र में एक अलग तरह का सियासी संग्राम शुरू करने की तैयारी पॉलिटिकल पार्टीज कर रहे हैं? क्या इसके जरिए मराठाओं और ओबीसीज में दरार डालने की कोशिश की जा रही है? क्या इसके जरिए एक दूसरे के सामने ये दोनों वर्ग खड़े हो जाएं? क्योंकि ओबीसी के लोगों का ये कहना है कि मराठा आरक्षण का हम विरोध नहीं करते, लेकिन आप इसको ओबीसी जो 19% हमें आरक्षण मिल रहा है, उसी में आप कुणबी जाति का प्रमाण पत्र देके मराठाओं को घुसाएंगे तो उसमें जो पहले से ओबीसी के लोग हैं उनके हक मारे जाएंगे। उनका पक्ष अपना ये है। तो ये दोनों चीजें इतनी पेचीदा हैं और इतनी मुश्किल की है कि इसमें जब तक ऑल पार्टी डिस्कशन और इसको गंभीरता के स्तर पर, और सरकार गंभीर भी है, महाराष्ट्र की ऐसी स्थिति आमतौर पर होती नहीं जैसी आजकल है, और लगातार डिमांड सारे राजनीतिक दल मनोज जारंगे पाटिल से अनशन खत्म करने को कह रहे हैं, भूख हड़ताल खत्म करने को कह रहे हैं। लेकिन अब देखिए, आज सर्वदलीय बैठक हो रही है, अब विशेष सत्र बुलाया जाता है। इसका क्या तरीका निकलता है जो अदालत में टिक भी सके, ये एक बहुत बड़ी चुनौती शिंदे सरकार के लिए है। और सबसे उस समय सरकार के हाथ पांव तब फूल जाते हैं जब आने वाला 1 साल के भीतर राज्य का विधानसभा चुनाव भी हो और लोकसभा के चुनाव भी हो। तो दोस्तों, जैसे राजीव रंजन जी ने बताया, लगभग 4 दशकों से मराठा आरक्षण की मांग की जा रही है और उनको आरक्षण नहीं मिल पा रहा है और अभी इसके लिए आंदोलन चल रहे हैं और हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं और अभी भी इसका हल नहीं निकलता है। तो ये बात पता नहीं कब तक आगे लंबी जाएगी और क्या यहाँ पर भी मणिपुर जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। और दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं? अपने कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।
फिर मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में।